हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूनिट 4 चैप्टर 10, जो कि आपका है द अलजेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे पावर मेथड, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट मेथड है। तो इस मेथड में आपके टू टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। तो इसमें ओनली फर्स्ट टाइप से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, सेकंड टाइप से इतने कम क्वेश्चन, मतलब कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपका उसमें पूछा जाएगा लार्जेस्ट लेटेंट रूट, मतलब कि आपको लार्जेस्ट आपको आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा डोमिनेंट आइगन वैल्यू, मतलब कि इनमें से, इन दोनों में से आपको कुछ भी पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में। और आपका जो सेकंड यदि आपके टैब से यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जाएगा लीस्ट लेटेंट रूट, मतलब कि स्मॉलेस्ट लेटेंट रूट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादातर नहीं आता, तो भी आप इसको देख लीजिए, आप पूरा लेक्चर देखिएगा। लेकिन आपका ये इम्पोर्टेंट भी चीज़ है, क्योंकि यदि आएगा तो ये 10 नंबर में आपका आ सकता है, जो कि आपका एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जो आपका पहले एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो आपकी आइगन वैल्यू होती है उसी को हम लेटेंट रूट कहते हैं, और साथ में इसको करेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं। तो ये आपका इसके मतलब कि आइगन वैल्यू को जैसे ही कहते हैं। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप बीएससी सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आ चुके हो, कैसे आप फाइंड करते थे। आपको मैट्रिक्स दी जाती थी, उसको आप कैसे फाइंड करते थे ये बात आपको पता होगी। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको एक पावर मेथड की सहायता से आपको एक लार्जेस्ट लेटेंट रूट आपको फाइंड करना है, और एक आपको स्मॉलेस्ट लेटेंट रूट आपको फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये आपको काम करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला आपको स्टार्ट करते हैं लार्जेस्ट लेटेंट रूट का वर्किंग प्रोसेस क्या होगी। तो इसमें हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या होता है, कि आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा क्या, गिवन ए मैट्रिक्स, ऑर्डर आपका दे रखा होगा एन बाई एन, जैसे कि आपको दे रखा होगा 3 बाई 3 की मैट्रिक्स, या फिर आपको दे रखी होगी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, या फिर दे रखी होगी 4 बाई 4 की मैट्रिक्स। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको दे रखा होगा 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आपको सबसे पहले आपको ये चीज़, आपको एक मतलब कि ऑर्डर 3 बाई 3 की आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, और साथ में आपको एक इनिशियल आपको आइगन वेक्टर दे रखा होगा y0। ये चीज़ आपको यदि क्वेश्चन में दे रखी हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं दे रखी होगी तो आपको लेट करना पड़ेगा। यदि इफ़ y0 इज़ नॉट गिवन, आपको मतलब कि y0 नहीं दे रखा हो, तब आपको y0 आपको लेट करना है। यदि y0 आपको नहीं दे रखा है तो आपको 3 बाई 3 की यदि कोई मैट्रिक्स होगी तो उसके लिए आपको क्या लेट लेट करना पड़ेगा, आपको 1 0 0, या फिर 0 1 0, या फिर 0 0 1। जैसे कि आप देख सकते हो, यदि यहाँ पे हमने लिखा है n/1, मतलब कि n/1 का मतलब क्या है, कि यदि आपकी 3 बाई 3 की है तो ये आपका 3 बाई 1 की मैट्रिक्स होगी। यदि ये 4 बाई 4 की मैट्रिक्स होगी तो आपकी कितने की होगी, 4 बाई 1 की मैट्रिक्स होगी। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। तो इसमें से आप बाई 0, इसमें से इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इनमें से आप किसी को भी बाई 0 मान सकते हो। ये भी इसका वर्किंग प्रोसेस है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन समझाएंगे जिससे आपको हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड, मतलब कि सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको y1 फाइंड करना है। y1 आपको कैसे फाइंड करेंगे, आप a और y0 को आप मल्टीप्लाई करोगे। यदि आप a और जो आपको y0 आपको दे रखा होगा, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपकी y1 की वैल्यू आपकी फाइंड होगी। इसमें आपको जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इससे आपकी मैट्रिक्स मिलेगी n/1 की। मतलब कि क्या हुआ, कि जो आपकी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दे रखी है वो आपकी 3 बाई 1 की मैट्रिक्स आपको फाइंड होगी। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से आपको करना होगा। जब आप इसको आप सोल्व करोगे तो आपको एक 3 बाई 1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसमें से आपको क्या करना है, कि आपको कॉमन लार्जेस्ट वैल्यू, इसमें से आपको सबसे सबसे जो आपकी लार्ज वैल्यू होगी उसको आपको कॉमन लेना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उसके अंदर साइन के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होगा। यदि आपका कोई लिखा है -4 अंदर, और आप साथ में आपका लिखा है 3, तो इसमें से आप कहोगे सर 3 बड़ा होता है, -4 बहुत छोटा होता है। नहीं, इसमें -4 को आपको कॉमन ले लेना होगा, क्योंकि आपकी -4 को, माइनस साइन को नहीं देखा जाएगा, ओनली आपको 4 को देखा जाएगा। 4 आपकी लार्ज वैल्यू होगी, इसको आपको कॉमन लेना है। मतलब क्या होगा, इसमें से आपको सबसे हाई मतलब कि हाई वैल्यू आपको कॉमन लेनी है। वो आपका डिपेंड नहीं करेगा साइन पे। यदि आप जो कॉमन लोगे वो आपकी K1 होगी, और साथ में आपका Z1 आपको मिलेगी एक मैट्रिक्स, जो आपकी n/1 की मैट्रिक्स होगी। आपको जो कॉमन मिलेगा उसको आपको K1 और Z1 आपको इक्वल में आपको लेट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या रहेंगे, जो आपको Z1 होगा उसका आप A में मल्टीप्लाई करोगे। अगली स्टेप में आपको बाई 2 निकालना है। बाई 2 के लिए आपको a जो आपको दे रखा होगा उसको लिखोगे।
जो आपका Z1 निकलेगा उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आपकी जो वैल्यू, जो आपको एक और मैट्रिक्स मिलेगी, उसमें से भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, और जो भी आप कॉमन लोगे उसको आप K2 मानोगे, और साथ में आपको Z2 मिलेगा जो आपकी NY1 की मैट्रिक्स होगी। तो आप देख सकते हो इसको लगातार ऐसे ही आपको बाई 3 निकालना है। बाई 3 को निकालोगे कैसे, A×Z2 करके। तो Z2 आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है मैट्रिक्स। जब A और Z2 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो NY1 की मैट्रिक्स मिलेगी। इसको आप इसको इसमें से आप सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आप कॉमन लोगे उसको, जिससे आपको मिलेगा K3×Z4। और इसी प्रकार से आप बाई 4 निकालोगे, बाई 5 निकालोगे, बाई 6 निकालोगे। तो आप कहोगे सर इसको हम कब स्टॉप करेंगे, मतलब कि आपको कब इसको रोकना है। तो इसको आपको तब रोकना है जब आपको K2 और K3 की वैल्यू आपको इक्वल मिल जाए। मतलब क्या हो कि आपको K2 और K3 की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए। मतलब K2 की वैल्यू यदि 4 आई है तो K3 की वैल्यू भी आपकी 4 आ जाए, या फिर कोई सी भी स्टेप पर आ जाए तो उसी स्टेप पर आपको ये स्टॉप करना है। और आपको इसमें से जो आपकी K की वैल्यू होगी वही K की वैल्यू आपकी आइगन वैल्यू होगी, और जो आपका उसके साथ जो Z होगा वही आपका क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे K3×Z3 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक इसका वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको अभी जो भी अभी आपके डाउट होंगे वो आपको क्वेश्चन करने से आपके सभी सोल्व हो जाएंगे। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, इससे आपकी सभी चीज़ आपको यहाँ पे नोट लिखा है, इसका वर्किंग प्रोसेस लिखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, पहले ये देखते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। और इसी के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वेक्टर निकालना है ऑफ मैट्रिक्स से। आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है 3×3 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जिसकी आपकी रो दे रखी है 161, 120 और 003। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको डोमिनेंट आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या है कि आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। यही आपको एक सिंपल मेथड है जो हमने आपको फर्स्ट वाला बताया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक आइगन वेक्टर मानना पड़ेगा जो y0 होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में y0 आपको गिवन नहीं है। y0 आपने लेट किए तो y0 आपका हो जाएगा 100 3y1 की आपकी मैट्रिक्स होगी। तो आपको y1 निकालना है। तो y1 के लिए आपको क्या करना है, a×y0 आप मल्टीप्लाई करोगे। तो a आपका ये दे रखा है, तो a को आपने लिखा, y0 आपने इसको लिख लिया। जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मैट्रिक्स मिलेगी 3y1 की। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। आप देख सकते हो मल्टीप्लाई का एक थोड़ा सा नियम है, आपको समझा देते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये आपकी 3×3 की मैट्रिक्स है, और ये आपकी कितने की है, 3×1 की मैट्रिक्स है। तो आपको पता होगा कि इसके बीच की आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए, 3 और 3 यहाँ पे सेम होनी चाहिए। और जो आपकी बार बचते हैं 3 और 1, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3×1 की आपको मैट्रिक्स आपको इसकी मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगी। ये चीज़ आपको इसका नियम पता होना चाहिए मल्टीप्लाई का, ये चीज़ आपको शायद पता भी होगी। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, रो का मल्टीप्लाई मतलब कि आप इसमें मतलब कॉलम में करते हैं। इसी प्रकार उनको फिर ऐड करते हैं, मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, और इनको आप ऐड करोगे जिससे आपको मिलेगा 1। इसी प्रकार जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको ऐड करने से आपको मिलेगा 1, और जब आप इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो इस टाइप से आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें से देखोगे, इसमें सबसे बड़ी पावर आपको सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है, तो आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 और 1 दोनों सेम टू सेम, इसका मतलब क्या है कि आपको 1 वैल्यू आपको कॉमन लेनी है। तो अंदर आपका बचेगा 1 1 0। तो आप देख सकते हो इसको हमने K1 और Z1 आपने लेट कर लिया। K1 आपका ये होता है और Z1 आपका ये होता है मैट्रिक्स। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको y2 फाइंड करनी है। तो y2 फाइंड करने के लिए आपको a×Z1 करना है। तो Z1 आपको ये मिल चुका है, Z1 आपका है 1 1 0। तो a की वैल्यू तो सेम टू सेम रहेगी, तो आपने Z1 की वैल्यू आपने रख दी 1 1 0। इसका आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई आप जानते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आपको मिल जाएगा 7 3 0। तो ये चीज़ आप कर लोगे आराम से। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से आपको 7 सबसे मतलब कि सबसे इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपको कौन सी 7 है। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को आपने कॉमन ले लिया, जो आपकी 7 थी आपने कॉमन लिया। तो आपका यहाँ पर आपका बचा 1, और यहाँ पर आप जब 3 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आपका मिलेगा 0.4। आगे भी वैल्यू मिलेंगी तो आपने एक ही पॉइंट पर ले लिया, आप चाहो 2 पॉइंट ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 7 का डिवाइड जब आप 0 में करोगे तो आपका आएगा 0।
तो आपको ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या क्या करना है, इसको आपको K2 और Z2 आपको नाम देना है, मतलब कि इसको आप K2 मानोगे, इसको आपको Z2 मानना है। तो आप देख सकते हो कि K1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, और यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी है 7 है। इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर ये स्टॉप नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बाई 3 निकालना है। बाई 3 आप कैसे निकालोगे, A इंटू Z2। तो A आपका क्या है, आपका A तो सेम टू सेम रहेगा, और जो आपने Z2 ये निकाला है, Z2 आपका ये होगा 1 0.4 इंटू 0। तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आपने इसका मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से आपको एक मैट्रिक्स मिली 3/1 की, तो वो आपकी होगी 3.4, 1.8 और 0। तो इसमें से आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू कॉमन लेनी है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी इतनी है 3.4। 3.4 आपने कॉमन लिया, तो इसके बाद आपको वैल्यू मिली 1 0.52, मतलब 3.4 का 1.8 में आप डिवाइड करोगे तो आपका मिलेगा 0.52, और जब आप 3.4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0। तो इस हिसाब से आपको ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसको आपने K3 और Z3 आपने नाम दे दिया, और K3 आपका हो जाएगा 3.4 और Z3 आपका होगा 1 0.52 और 0। इसके बाद आपने क्या निकाला, बाई 4 क्यों निकाला, आप देख सकते हो K2 की वैल्यू आपकी 7 है और K3 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3.4 है, तो यहाँ पर ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने आपके आगे स्टेप पे जाएंगे बाई 4। तो बाई 4 आप निकालोगे, तो बाई 4 में आप क्या करोगे, A इंटू Z3। तो A आपका सेम टू सेम रहेगा, और Z3 आपने जो अभी निकाल दिया उसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपने मैट्रिक्स लिख दी बिल्कुल। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो सबसे हाई, मतलब कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी कितनी है 4.12, और यहाँ पे कितनी 2.04। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो 4.12 आपने कॉमन ले लिया, जिससे आपका बचा 1 और अंदर आपका बचा 0.49 और 0। इसको आपने K4 और Z4 आपने नाम दे दिया। अगली स्टेप में आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे K3 की वैल्यू आपकी 3.4 है, और K4 की वैल्यू है आपकी 4.12। ये अभी भी आपकी सेम टू सेम नहीं आई है। फिर इससे आगे प्रोसेस करेंगे, तो बाई 5 आप निकालोगे, तो बाई 5 आप देख सकते हो, तो आपका निकलेगा A इंटू Z4, जो आपका A तो सेम टू सेम रहेगा, और Z4 आपका जो नया है उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 3.94 और 1.98 और 0, जिसमें से आपने कॉमन ले लिया 3.94, जिससे आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। तो इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे दिया K5 और Z5। तो आप अभी भी देख सकते हो K4 की वैल्यू आपकी इतनी है 4.12, और K5 की वैल्यू आपकी इतनी 3.94, तो अभी भी आपकी सेम टू सेम नहीं आई है। तो हम निकालेंगे बाई 6 में आप क्या करोगे, A इंटू Z5। ए तो आपने सेम टू सेम लिखा, और बाई 5 आपने Z5 आपने लिख दिया सेम टू सेम। Z5 आपका है 1 0.5 और 0, तो आपने ये आपके सामने लिख दिया। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 420। तो इसमें से आपको सबसे बड़ी वैल्यू आपको कॉमन लेनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपने कॉमन ले ली, वो आपने 4 दी कॉमन, तो अंदर आपका बचा 1 0.5 और 0। तो आप देख सकते हो इसमें आपको K6 आपको इसको लेट करना है, और Z6 आपको लेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहीं पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो Z5 है और Z6 आपका लगभग इक्वल आ गया है। तो मतलब कि आप ये Z देखिएगा या फिर K देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 4 है, यहाँ पे 3.94 है, इसका मतलब कि आपको एक और अगली स्टेप में चले जाना है। तो आप बाई 7 निकालिएगा, तो बाई 7 निकालोगे तो उसके लिए आपका हो जाएगा A इंटू Z6। तो A आपका सेम टू सेम रहेगा, Z6 आपने निकाल चुके 1.05 और 0। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 402 आएगा, और 4 आप इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप कॉमन ले लोगे, तो आपका बचेगा 1 0.5 और 0। तो ये आपका K6 और Z6 के ही इक्वल आ गया, जैसे आप देख सकते हो। तो देखिएगा 4 आपका K6 है, और Z6 भी आपका कितना है 1 0.5 और 0, जैसा कि आपका बाई 7 में आपका निकल कर आ गया है। जैसे 4 और 1 0.5 और 0, इसी को आप K6 और Z6 आप दे सकते हो। तो अब लिख सकते हो, अतः द डोमिनेंट आइगन वैल्यू इज आपका इतनी हो जाएगी 4। जो आपकी K की वैल्यू होती है वो आपकी आइगन वैल्यू होती है, मतलब कि लेटेंट रूट होता है, और जो आपकी Z6 की वैल्यू होती है ये आपका आइगन वेक्टर होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज 1 0.5 और 0। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब जिसमें आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, या फिर आपको पूछा जाता है डोमिनेंट आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब बात आती है कि आपको लिस्ट, मतलब कि लिस्ट आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा उसको आप देख सकते हो। पावर मेथड का आपका कैसा आएगा क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन सेकंड आएगा, फाइंड द लीस्ट लैटेंट रूट एंड हैंस ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि जो अभी आपने मैट्रिक्स ली थी सेम टू सेम वही मैट्रिक्स ली है, क्योंकि उसका रीजन हम आपको बताएंगे क्यों ली है हमने। तो ए आपने ले रखी है 1 1 0 6 2 0 1 0 3, तो ये आपने मैट्रिक्स ले ली है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको लीस्ट लैटेंट रूट आपको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो अभी तक आपने इतना पीछे काम किया है उसको पूरा आपको काम करना पड़ेगा पावर मेथड की सहायता से, जिससे आपको मिलेगा क्या, लार्जेस्ट लैटेंट रूट आपको मिल जाएगा 4 ऑफ मैट्रिक्स है। इस वाली मैट्रिक्स जो ए है, इस मैट्रिक्स का आपको इतना मिल गया, आपको लार्जेस्ट लैटेंट रूट कितना मिल गया, 4। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो आपने भी सॉल्व किया था उसका लार्जेस्ट लैटेंट रूट कितना आया था, 4। आप देख सकते हो उसकी जो मैट्रिक्स है सेम टू सेम है। तो ये आपको इतना वर्किंग प्रोसेस आपको सबसे पहले ही करनी पड़ेगी इस काम करने के लिए। तो आपको इस सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन के जस्ट आगे स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, उतने क्वेश्चन को आपको पूरा उतारना है। उसके बाद आपको लिखना है द लार्जेस्ट लैटेंट रूट इज आपका 4 आ जाएगा ऑफ मैट्रिक्स से। अब इसके बाद क्या करना है, लिस्ट लैटेंट रूट फाइंड करने के लिए इस चीज़ को आपको समझना है। आपको एक न्यू मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी आपको, एक न्यू मैट्रिक्स। जो आपकी कैसे बनेगी, आपको क्या करना है, ए माइनस 4i। 4 आपका क्या होगा, जो आपकी लार्जेस्ट लैटेंट रूट होगा उसको आपको 4 इंटू आई के साथ मल्टीप्लाई करके और आपको ए में से आपको माइनस करना है। तो आप जैसे ही आप जो आपकी ए में से आप 4i आप माइनस करोगे तो आपके सामने एक बी न्यू मैट्रिक्स आपकी फाइंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो आपने जब ए को आपने सेम टू सेम लिखा, 4 और आई आपका क्या होता है 1 1 1, आपका आपकी ये मतलब कि ये बिकड़ में रहता है, और आपका साइड में आपके सब जगह आपके जीरो रहते हैं। तो आपको पता है 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसमें से आप इसमें माइनस करोगे तो आपके सामने आ जाएगी बी एक न्यू मैट्रिक्स, जो आपकी होगी -3 6 1 1 -2 0 0 0 -1। और y0 आप देख सकते हो आपने लेट कर लिया y1 0 0, जैसे कि आपने पहले लेट भी किया था उसी को हमने y0 ले लिया है। तो अब आपका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, आप एक बार शुरू से समझिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक न्यू मैट्रिक्स बनानी है, उसको आपने समझ लिया a माइनस 4i करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक बाई वन आपको मतलब कि जो आपको एक b मिल जाएगी, इसको आपको क्या करना है, इससे आपको एक लार्जेस्ट, इसका जो आपकी जो b मैट्रिक्स है इसकी आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, लार्जेस्ट लैटेंट रूट फाइंड करना है पावर मेथड की सहायता से, जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो आप देख सकते हो इसमें आपने सबसे पहले बाई वन निकाला। बाई वन आप कैसे निकालोगे, बी इंटू बाई जीरो। तो बी और बाई जीरो को आप मल्टीप्लाई करोगे, बी इंटू बाई जीरो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने आ जाएगा -3 1 0। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है, 3 है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें आपको साइन नहीं देखने होते हैं, साइन नहीं देखे तो इसका मतलब कि आपका 3 बड़ा है और 1 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपका भी सर -3 तो छोटा होता है और 1 बड़ा होता है, नहीं, ओनली आपको साइन नहीं देखने होते हैं, ओनली आपको सबसे बड़ी वैल्यू आपको देखनी होती है। तो इसमें से आप -3 आप कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा क्या, 1 -1/3 और 0। तो आप देख सकते हो इसमें से आपको क्या हो गया, इसको आपने k1 और z1 आपने इसको नाम दे दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको y2 निकालना है। तो y2 आप कैसे निकालोगे, b इंटू z1। तो जो आपका z1 नया आया है उसको आपने लिख दिया, z1 को z1, और जो आपका b आया है इसको आपने सेम टू सेम लिख दिया। तो आप जब b और z1 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने एक न्यू मैट्रिक्स बन के आएगी, जिसमें आपका आएगा -5 5/3 और 0, जिसमें से आप -5 आप कॉमन लोगे, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है, 5 है या फिर 5/3 है। तो आपको साइन नहीं देखने होते, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो आप -5 आप कॉमन लोगे तो आपका क्या होगा, बचेगा अंदर 1 -1/3 और 0, जिसको आपने k2 और z2 आपने नाम दे दिया। तो आप देख सकते हो जो आपकी k1 की वैल्यू आपकी -3 और k2 की वैल्यू आपकी इतनी है -5 है। तो जो अभी तक अलग अलग आ रही है इसका मतलब क्या है कि आपको बाई 3 आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा। तो आपने बाई 3 निकाला, तो बाई 3 आपका क्या हो जाएगा, b इंटू z2। तो आपने b को सेम टू सेम लिखा, और z2 आपने अभी देख लिया ये आपका निकल के आया, तो z2 आपने लिख दिया। जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने आ गया -5 5/3 और 0। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है, -5 है, मतलब कि 5 है आपकी वैल्यू। तो आपने -5 इसमें कॉमन ले ली, तो आपका बचा क्या, 1 -1/3 और 0। तो आप देख सकते हो इसको आपने k2 और z2 आपका आ गया है, जैसा कि आपका k2 z2 आपका पहले ऊपर आ चुका है। तो देख सकते हो k2 और k3 की वैल्यू आपकी लगभग सेम टू सेम आ गई है, -5 इधर भी है, -5 भी इधर भी है।
तो अतः आप लिख सकते हो अतः हैंस द लार्जेस्ट लेटेंट रूट ऑफ बी, जो आपकी मैट्रिक्स बी है उसकी लार्जेस्ट लेटेंट रूट आपका कितना आ गया -5, एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपका कितना है 1 -3 -1/3 और 0। ये चीज़ आपने देख लिया। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपने जो बी मैट्रिक्स आपने न्यू निकाली थी, इसका आपने क्या किया, आपने लार्जेस्ट लेटेंट रूट आपने फाइंड किया है, जो कि आपका आया -5। अब आपको चाहिए क्या था, ये चीज़ आप देखिएगा, आपको चाहिए क्या है कि आपको जो बी मैट्रिक्स जो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है उसका आपको लीस्ट लेटेंट रूट आपको फाइंड करना है। आपको क्या करना है, इसका लीस्ट लेटेंट रूट आपको फाइंड करना है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी थी। तो आपने क्या किया, आपने एक न्यू मैट्रिक्स भी बनाई जिसके आपने लार्जेस्ट लेटेंट रूट आपने फाइंड किया। अब आपको क्या चाहिए, आपको मैट्रिक्स ए का आपको लीस्ट लेटेंट रूट चाहिए, जो आपको क्या होगा, जो आपने अभी -5 आपने जो बी मैट्रिक्स निकाला है और जो आपने लार्जेस्ट लेटेंट रूट निकालना है मैट्रिक्स ए का, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करने से आपको मिलेगा -1, -5 और +4 आपका कितना हो जाएगा, -1। यही आपका हो जाएगा लेटेंट रूट, जो कि आपका हो जाएगा लीस्ट लेटेंट रूट मैट्रिक्स ए का। ये चीज़ आपने समझ ली है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी बार कह दिया जाएगा कि अतः ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, आपको सभी वैल्यू मतलब कि निकालनी है आइगन वैल्यू। तो आप जानते होंगे कि आपको कोई भी मैट्रिक्स ए है जो आपकी 3/3 की है, तो इसके 3 आपके आइगन वैल्यू होती हैं। तो आपने एक सबसे बड़ी वैल्यू आपने निकाल ली है 4, और सबसे छोटी वैल्यू आपने निकाल ली है -1। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक बीच की वैल्यू फाइंड करनी है जो इनके बीच में होगी। उस आइगन वैल्यू को आप कैसे फाइंड करते हो, तो उसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि आपको पता भी होगा। तो थर्ड लेटेंट रूट आपको फाइंड करने के लिए किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना होता है, तो जो आपकी जो मतलब कि आपकी जो λ1 हमने उसको नाम दे दिया है, जो लेटेंट रूट हम मानते हैं उसको हमने λ1 से नाम दे दिया है। तो सिग्मा लैम्डा आई, जो सिग्मा लैम्डा आई होता है वो आपका होता है, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी वो आपका A11 A1 A22 A33 डॉट 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 ANN। मतलब कि क्या हुआ इसका आप देख सकते हो मैट्रिक्स से, जो आपकी मिडल में जो मतलब कि आपकी जो डायगोनल में है, मतलब कि जो आपके विकर्ण में है, इसी को आप कहते हैं A11, इसी को कहते हो A22, इसी को आप कहते हो A33, जो आपके मिडल में होते हैं। तो इनका आपको ऐड, आपका इनका ऐड और आपका जो सिग्मा जो लैम्डा आई है इनके ऐड के बराबर होता है। मतलब कि जो आपका पहला आइगन वैल्यू है और जो आपका सेकंड आइगन वैल्यू है, जो आपका थर्ड आइगन वैल्यू है, वो आपके जो उसके डायगोनल में जितने एलिमेंट हो गए उनके ऐड के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सबसे फर्स्ट आइगन वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो आपकी आई है 4। जो आपकी सेकंड आइगन वैल्यू निकाल चुके हो मैट्रिक्स से कि वो आपकी आई है -1, जो आपकी सबसे लीस्ट मैट्रिक्स है, और λ3 आपको फाइंड करना है। और आप देख सकते हो जो इसके डायगोनल ए में है वो आपके एलिमेंट कौन कौन से आप देख सकते हो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देख सकते हो इसके डायगोनल में एलिमेंट है 1 2 और 3। तो इनको आपने ऐड किया, 1 2 3 को आपने ऐड कर दिया। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 6, और इधर आप ऐड करोगे तो इसका आएगा 3। तो आप देख सकते हो 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपका इतना आ जाएगा 3। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड लेटेंट रूट। तो यही है आपका पावर मेथड। इतना ही आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पावर मेथड से, इससे और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, आप मतलब कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको ये पता चल जाएगी कि आपको बाई 1 और बाई 2 मतलब कि कहाँ तक आपको फाइंड करने हैं। आपको तब तक फाइंड करने हैं जब तक K1 और K2 की वैल्यू आपकी इक्वल ना आ जाए, मतलब कि K की वैल्यू आपकी इक्वल ना आ जाए। करीबन इसमें कभी कभार आपको 12 मतलब कि आपको फाइंड करते हैं, बाई 12 निकालने पड़ते हैं, बाई 15 तक निकालने पड़ते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।